हमारे देश ने कुछ ऐसे खिलाड़ी भी शामिल किए हैं जिनके नाम से वो खेल आज जाना जाता है। और हमारे लखनऊ दूरदर्शन केंद्र के इस कार्यक्रम के लिए आज सौभाग्य की बात है कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर ध्यानचंद, जिनका खेल जगत में दद्दा के नाम से ही जाना जाता है। आज ये अपने कीमती संस्मरणों से हमें हॉकी के बारे में कुछ बताएंगे और उसके साथ ही आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि आज के वर्तमान स्तर में जो हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम कमा रहे हैं खिलाड़ी, वो भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वे हैं अशोक कुमार, महबूब खान और असलम शेर खान, और इन सब के साथ बैठे हैं मेजर ध्यानचंद जी, दद्दा साहब। दद्दा, कुछ बताइए आप। ये लोग तो अपनी बात बता रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या है, और आप लोगों को तो कभी प्रॉब्लम आई ही नहीं। आप तो बिल्कुल हम उस पर थे ही, उस हॉकी का जहाँ तक सवाल है। इन लोगों को काफी प्रॉब्लम, अब वो मतलब उस तरह की नहीं आई कि अब एक अभाव सा नहीं लगा कि क्या किया जाए जो हम कुछ कर बैठे हैं, वो वाली बात जी हाँ। ये आप इस तरह की इसका मतलब ये है, यानी जो फॉरेन कंट्री जो हॉकी सीखी है इसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान के जरिए सीखी है। मैंने देखा है वहाँ कि हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविजन वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह, ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों में जरा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज लड़कों को सिलाने के लिए खींच लेते थे। और वो फोटोज स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा, जब मैं 63 में बर्लिन में गया, फिर ये देखा स्क्रीन के अंदर बच्चों को वो टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर उसको उनको शो करते थे और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है और ये सिर इधर है, बाल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है, फलान। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं, बजाय हिट मारने के। अब ड्रिबलिंग भी शुरू कर दिया हम लोग। जी हाँ, काफी इम्प्रूवमेंट्स हैं उनके। और ऑस्ट्रेलिया टीम तो इसमें शक नहीं है कि सीखा हम लोगों से है, और इसमें हमारे लोगों की, हमारे हिंदुस्तान की अभी तक वो कंट्री तारीफ करती है कि हाँ, हिंदुस्तान जो खेलती है हाकी, वो हिंदुस्तान के सिवा और कोई नहीं खेल सकता। देश की आजादी को भी 11 साल बाकी थे, लेकिन इत्तेफाक से वो दिन भी 15 अगस्त का था। सन 1936 बर्लिन ओलंपिक हॉकी के फाइनल में भारत का सामना जर्मनी से नहीं बल्कि हिटलर से होना था। वो हिटलर जिसने पूरी दुनिया के दिलों में अपनी तानाशाही से खौफ पैदा कर रखा था, लेकिन एक मामूली दर्जे के भारतीय सिपाही के आगे दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह को घुटने टेकने पड़े। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। आखिर खुद हिटलर आज अपनी टीम की हौसला अफजाई करने के लिए आया था। मुकाबले से ठीक पहले भारतीय हॉकी टीम के कोच पंकज गुप्ता ड्रेसिंग रूम में आए। उन्होंने अपने हाथ में भारत का कांग्रेसी झंडा लिया था। पंकज ने अपनी टीम के खिलाड़ियों से बातचीत की और एक स्वर में सबने मिलकर वंदे मातरम गाया। हिटलर के खुद इस मैच में आने से आप इसी बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मैच जर्मनी के लिए कितने मायने रखता था। रेफरी ने टॉस की सीटी बजाई और फिर खेल शुरू हो गया। पहले हाफ में जर्मनी टीम ने बहुत अच्छा खेल दिखाया और भारत को सिर्फ 1-0 से बढ़त लेने दी। दूसरे हाफ में हिटलर ने भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पूरा इंतजाम किया। कहते हैं हिटलर ने पानी गिरवाकर मैदान को गीला करवा दिया था, जिससे कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों की रफ्तार थम जाए। भारतीय कप्तान को जैसे ही ये महसूस हुआ, उन्होंने जूते उतार फेंके और नंगे पांव जर्मनी की टीम से लोहा लेने लगे। जब मैच खत्म हुआ तो परिणाम 8-1 था। हिटलर की आंखों के आगे जर्मनी को हराने वाले ध्यानचंद ही थे। वो ध्यानचंद जिसने अपने औसत दर्जे के जूते फेंके, पैरों की परवाह किए बिना जर्मनी को उसी की सरजमी पर धूल चटाई। आज उस हॉकी के जादूगर का जन्मदिन है। आइए नजर डालते हैं ध्यानचंद की जिंदगी से जुड़ी 10 अनकही बातों पर। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को झांसी में हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है।
ध्यानचंद ने महज 16 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन की और 56 वर्ष की उम्र तक वो मेजर के रैंक पर रहे और रिटायर हुए। हॉकी से इतना लगाव था कि ध्यानचंद रात को चांद की दूधिया रोशनी में प्रैक्टिस किया करते थे। इसी वजह से उनके साथी उन्हें चांद कहकर चिढ़ाते थे। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में ध्यानचंद ने सबसे ज्यादा 14 गोल किए और भारत को हॉकी में पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाया। अपने हॉकी करियर में ध्यानचंद ने कुल 400 गोल दागे, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक में हॉकी फाइनल में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया। उस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल किए, जबकि उनके छोटे भाई रूप सिंह ने 10 गोल दागे। ध्यानचंद ने भारत को लगातार 3 ओलंपिक खेल 28, 1932, 1936 में गोल्ड मेडल दिलवाया। एक बार नीदरलैंड के अधिकारियों ने ध्यानचंद की हॉकी स्टिक तोड़कर जांच की कि कहीं उसके अंदर चुंबक तो नहीं है। जर्मन तानाशाह हिटलर भी ध्यानचंद के खेल के मुरीद थे। हिटलर ने उनको जर्मन सेना में पद ऑफर करते हुए उनकी तरफ से खेलने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैंने भारत का नमक खाया है, मैं भारतीय हूं और भारत के लिए ही खेलूंगा। दुनिया जिसे हॉकी के जादूगर के नाम से जानती है, वो अपने स्थानीय लोगों के लिए दद्दा थे। मेजर ध्यानचंद के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार झांसी के उसी ग्राउंड में किया गया जहां वो हॉकी खेला करते थे। बुंदेलखंड के रहने वाले ध्यानचंद को स्थानीय लोग आज भी दद्दा कहकर आत्मीय अंदाज से याद करते हैं। तो ये है मेजर ध्यानचंद, दद्दा की कुछ बातें।